अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुगलई चिकन मसाला, जो कि बहुत आसानी से बनने वाली लेकिन बड़े ही मज़े की रेसिपी है। आउटकम अमेजिंग है, एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाने का दिल चाहेगा। मुगलई चिकन मसाला बनाने के लिए 1 किलोग्राम मैंने यहाँ पर चिकन लिया हुआ है और इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी का पाउडर और 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे और बस इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे और कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। जब आधा घंटा हो जाए, चिकन मैरिनेट हो जाए, हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो 2 चम्मच तेल गरम करके हमें चिकन के पीसेस इसमें अरेंज कर लेना है और हाई फ्लेम पर यहाँ पर हमें चिकन को 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को धीमा नहीं करेंगे, धीमा करेंगे तो फिर चिकन पानी रिलीज कर देगा और चिकन अंदर से आपका रूखा रूखा हो जाएगा। इसलिए हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करिएगा, जिससे कि जो चिकन के जूसेस हैं चिकन के अंदर इंटैक्ट हो जाएंगे और चिकन में अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। जब इस तरह का प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको रख देना है अभी एक साइड में। अब एक पैन लेंगे, इसमें आधा कप के करीब तेल गरम करके एक बड़ी प्याज तकरीबन 100 ग्राम की इसमें डाल देंगे और 10 से 12 काजू भी डाल देंगे। ये जो प्याज है ना, कप से नापेंगे तो आधा कप के करीब है, ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हल्की सी गुलाबी होना शुरू होगी तब हमें इसको निकालना है बाहर और इसको ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इधर तेल के अंदर 1 टेबल स्पून डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और एक बड़ा टमाटर था तकरीबन 100 ग्राम का, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसका पेस्ट बनाकर डालेंगे। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। तो भूनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने अदरक लहसुन डाला है, तो उसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए तो 2-3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। अब डाल देंगे पाउडर्ड मसाले, 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च और आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। ये डालकर भी हम 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाला खूब अच्छे से भुन जाएगा, हमने जो चिकन फ्राई किया वो चिकन हमें इसमें डाल देना है और हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से मसालों के साथ इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और 2-3 मिनट के लिए चिकन को भून लेना है। जब तक यहाँ पर हमारा चिकन मसालों के साथ भुन रहा है, आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है, क्योंकि जब मैं आपके बारे में जानती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हमारा चिकन भुन गया तो आधा कप यानी कि 120 ग्राम के करीब इसमें दही डाल देंगे। दही बहुत खट्टा इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉर्मल ताज़ा सा दही लेंगे और दही के साथ भी हम भून लेते हैं इसको। जब तक चिकन भून रहा है, इधर मिक्सी के जार में हमने जो प्याज और काजू फ्राई किए थे वो मैंने डाल दिए और 2 टीस्पून डाल देंगे इसमें नारियल का पाउडर यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। थोड़ा सा पानी डालकर इसको एकदम फाइन पीस लेंगे। तो यहाँ पर नारियल का जो पाउडर है ना, बस 2 टीस्पून लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा। किसी भी चीज़ को हमें ओवर पाउडर नहीं करना होता है, वरना फिर टेस्ट बिगड़ जाता है डिश का। अब ये जो हमने तैयार किया ना पेस्ट, ये हमें इधर चिकन में डाल देना है और इस पेस्ट के साथ भी हम भून लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि ये जो पेस्ट हमने शामिल किया है इसके अंदर कोई कच्चापन वगैरह है तो वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। खूब अच्छे से भून लीजिएगा, तब तक भून लीजिएगा जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। अब डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी और अब चिकन को गलाने के लिए हम इसमें आधा कप के करीब पानी डाल देंगे। मिक्सी के जार को मैंने खंगाल दिया था क्योंकि उसमें काफ़ी पेस्ट लगा हुआ था। मिक्स करेंगे और इसको ढककर पका लेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया हुआ है ना, तो 15-20 मिनट में आसानी से गल जाएगा। और बस यहाँ पर तकरीबन 15-20 मिनट हो गए थे और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चिकन मुगलई मसाला बनकर तैयार है। अब इसमें हरे धनिया के पत्तों से इसको गार्निश कर लेते हैं और बस गर्मा गर्म आप इसको सर्व कर लीजिए। और इस तरह से बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त हमारा मुगलई चिकन मसाला बनकर तैयार है। और आपने देखा बनाने का तरीका काफ़ी सिंपल है, आसानी से बन जाता है और आउटकम अमेजिंग होती है। रोटी, नान, कुलचे, बटर नान वगैरह के साथ सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगता है। रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।